बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 3 दिवसीय 57वां राज्य स्तरीय सम्मेलन आगरा में हुआ शुरू। उद्घाटन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चरखारी महोबा से एमएलए ब्रजभूषण राजपूत से मिलने पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी की अगुवाई में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिला। श्री राम वन कुटीर आश्रम हड़ियाकोल में 9 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। डॉक्टरों की टीम पहुंची आश्रम। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत शाखा बाराबंकी ने डीएम को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। आपसी विवाद में बड़े भाई को छोटे भाई ने फावड़े से काट डाला, मौके पर ही मौत। साइबर टीम ने वापस करवाया धोखाधड़ी से लिया गया 1 लाख रुपया। समाचार विस्तार से। आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 3 दिवसीय 57वां राज्य स्तरीय सम्मेलन मंगलवार से मुफीदे आम इंटर कॉलेज में शुरू हुआ। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के संगठन से जुड़े शिक्षक भाग ले रहे हैं। शिक्षक सम्मेलन में शिक्षक हितों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन और सर्वसम्मति से शिक्षक हित से जुड़े प्रस्ताव पारित पर मंथन किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने में सबसे अहम भूमिका कोई निभाता है, हमारा शिक्षक समाज ही निभाता है। इस सच्चाई को कोई वो नहीं कर सकता है। नौजवानों के अंदर का क्षमता पैदा करना, कौशल पैदा करना और उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन पैदा करना, इस दायित्व का भी निर्वहन यदि कोई करता है तो शिक्षक समाज ही करता है। इसीलिए गुरु को कुम्हार और शिष्य को कुंभकार है। और मैं आप सबसे भी यही अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग सब कुछ के बावजूद अपनी अच्छा भी समाज में बनाकर रखें, चाहे उसके लिए कुछ खामियाजा ही आपको जिंदगी में क्यों न भुगतना पड़े, लेकिन अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता इस पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। धन दौलत या मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नहीं होता है। इंसान की प्रतिष्ठा बढ़ती है उसकी साख के कारण, उसकी विश्वसनीयता के कारण, उसकी प्रतिबद्धता के कारण। इस पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। और हमारे यहां तो गुरु की कैसी महानता है इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। संत कबीर ने भी अपनी वाणी में कहा है, सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक न पाइए और 21 ब्रह्मांड। मैंने ब्रह्मांड में भी, 3 लोक में भी, 7 द्वीप में भी, 9 खंड में भी इनके जैसा कोई नहीं मिलेगा। और जिसको इतनी महत्ता प्राप्त हो, मैं समझता हूं कि स्वाभाविक रूप से उनका दायित्व भी बढ़ जाता है। अब समाज में जब भी हम किसी को ऊंचा स्थान देते हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज की उससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं दे रहा हूं, मैं शिक्षक हूं इसीलिए यह बात मैं कह रहा हूं। एक राजनेता के रूप में आपसे मैं बात नहीं कर रहा। हम लोग इसके प्रति भी सजग रहें। आज हूं मैं, यदि हमारे पास राजनीतिक ताकत है तो मैं समझता हूं यदि राजनीतिक ताकत है उसी के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। यदि हमारा सम्मान है, आपका सम्मान है शिक्षक समाज का, तो साथ साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि उसके साथ हमारी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों का भी हमको बराबर ध्यान रखना होगा। यह बात सच है कि बदलते समय के साथ शिक्षक की भूमिका भी बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारे बच्चे और हमारे नौजवानों के पास आज कंप्यूटर का युग है। यह क्लिक स्वाइप पर जो भी सूचना प्राप्त करना चाहें, जो भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहें, वो उन्हें उपलब्ध है। प्रश्न ये लोग खड़ा करते हैं कि अब शिक्षक की जैसी भूमिका पहले रहा करती थी, अब शिक्षक की वैसी भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं यह बात समझनी होगी कि सूचना देने और शिक्षित करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं मानता हूं कि सूचना देने
और शिक्षित करने में जो बीच का अंतर है, वही से एक शिक्षक की भूमिका प्रारंभ होती है और इस भूमिका को हम सभी शिक्षकों को अच्छी तरह समझना चाहिए। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से युवा विभिन्न विकल्पों के बारे में तो जानकारी हासिल कर सकता है, पर सही विकल्प का चयन करने के लिए हमेशा विवेक की आवश्यकता होती है, हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो विवेक पैदा करने का काम और मार्गदर्शन करने का काम यदि कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। नववर्ष शुभकामना संदेश देने के क्रम में मंगलवार को चरखारी महोबा से एमएलए ब्रजभूषण राजपूत से उनके आवास पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मिलकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ब्रजभूषण राजपूत के मित्र बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सोमवार को लखनऊ में उनके आवास पहुंचे और मित्रवत मुलाकात की। माननीय ब्रजभूषण राजपूत ने संदीप सिंह का स्वागत रुद्राक्ष की माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह बुके देकर किया। इस दौरान सम्मानित कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी की अगुवाई में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिला। साथ ही नववर्ष की बधाई भी दी। बेसिक शिक्षा मंत्री को 21 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपते हुए विस्तृत चर्चा की। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में संगठन की मांग पर ठहराव की समय सीमा समाप्त करने तथा प्रधान अध्यापक, प्राथमिक एवं सहायक अध्यापक जूनियर के आपस में स्थानांतरण की छूट के लिए मंत्री जी को धन्यवाद दिया। संगठन द्वारा मांग की गई कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण नियुक्ति की वरिष्ठता के आधार पर किए जाएं। पदोन्नति के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री ने जल्द प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा दिया। संगठन ने मांग की कि एआरपी चयन में पूर्व में रह चुके एआरपी को भी पुनः आवेदन करने का अधिकार दिया जाए, आवेदन न करने का प्रतिबंध समाप्त किया जाए। साथ ही एआरपी पद पर प्रधानाध्यापक, प्राथमिक स्तर के शिक्षक को भी आवेदन करने का अधिकार दिया जाए। वहीं अन्य मुद्दों पर भी सकारात्मक वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री नरेश कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत कुमार, लखनऊ जनपद के अध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र, महामंत्री सुधीर सहगल, कोषाध्यक्ष मनोज मौर्य, अमरोहा के उपाध्यक्ष धनीराम यादव आदि उपस्थित रहे। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार श्री राम वन कुटीर आश्रम हड़ियाकोल में 9 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक होने वाले सेवा समर्पण के चिकित्सा महाकुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। मरीजों के आने का क्रम शुरू हो गया है। विशेष संवाददाता अंजनी कुमार ने आश्रम के सेवादार मनीष मेहरोत्रा से विस्तृत जानकारी ली। श्री रामन कुटीर हड़ियाकोल आश्रम में निःशुल्क कैंप कब से लग रहा है? निःशुल्क कैंप भैया जो है 9 जनवरी से 25 जनवरी तक का ऑपरेशन शिविर का आयोजन है। 9 जनवरी से 21 जनवरी तक का नेत्र के मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। इन ऑपरेशनों को करने के लिए जालंधर के रूबी नेल्सन मेमोरियल हॉस्पिटल के देश के प्रसिद्ध डॉक्टर जैकब प्रभाकर की टीम नेत्र के ऑपरेशन मोतियाबिंद के करेगी। फिर 22 जनवरी से 25 जनवरी तक का हार्निया हाइड्रोसिल पाइल्स के ऑपरेशन डॉक्टर जेके छापरवाल जो शिविर के निदेशक भी हैं उदयपुर, उनकी टीम आएगी, वो ऑपरेशन करेगी। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से मरीज आते हैं, किन किन जिलों से आते हैं? मरीज भैया सबसे ज़्यादा तो सीतापुर, लखीमपुर और गोंडा, लखनऊ, बहराइच, लगभग 15 ज़िले की पब्लिक आती है और झारखंड तक का लोग ऑपरेशन कराने यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का ऑपरेशन होता है? नेत्र के होते हैं हार्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स और गायनी, ये सारे ऑपरेशन। प्रतिवर्ष लगभग अगर देखा जाए मैक्सिमम कितने ऑपरेशन? 3500 से 4000 का टारगेट होता है, उतने ही ऑपरेशन हो पाते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या फॉरेन के भी डॉक्टर आते हैं? फॉरेन के डॉक्टर तो आते हैं, वो इसको विजिट करने आते हैं कि यहाँ पर ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन शिविर लगता है ये कैसे ऑपरेशन सब सक्सेसफुल होते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, ऑपरेशन करने के लिए नहीं आते हैं। मंगलवार को बाराबंकी में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा की अगुवाई में छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार के हत्यारों को फास्ट कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बाराबंकी को सौंपा। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार थाना सफदरगंज क्षेत्र में
ग्राम झलिया निवासी 52 वर्षीय परशुराम ने अपने सगे भाई विशेषर, जिसकी आयु 60 वर्ष थी, से कहासुनी के दौरान मारपीट कर फावड़े से विशेषर को घायल कर दिया, जिससे विशेषर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह व अन्य अधिकारीगण फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल पर फौरन पहुंच गए। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह को बताया। यहाँ पे दोनों सगे भाई हैं लोग और आसपास में मकान है। इनका बंटवारा हो भी गया था, ज़मीन का भी और मकान का भी। दोनों मकान सटे सटे अगल बगल बने थे। आज जो दिख रहा सामने आप एक नींव सी खोदी गई है, उसी का विरोध किया था इन्होंने मृतक ने। और एक मामूली सी बात को बता रहे, फावड़ा उठा करके मैंने पीछे एक मारा है, जिससे उनको चोट आई है। जाहिर चोट कुछ दिख नहीं रही है वहाँ पर। और उनको भेजा गया अभी अस्पताल, वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। उनकी तहरीर प्राप्त हुई परशुराम खिलाफ नामजद, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। घटना के पीछे कोई और वजह पुरानी पेशगी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दोनों लोग सगे भाई हैं और आसपास बिल्कुल सटा हुआ सा मकान है, जो घर के सामने ही एक डिवाइडर टाइप बना हुआ है, इनका बांस से बना रखे हैं जी। उसी के पास में नींव खोद रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है चादीवारी बनाना चाह रहे हैं लोग। इसी बात को लेकर तात्कालिक तौर पर कहासुनी हुई है और उसी में चोट आई है उनके सर पर, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। सर ये कोई पुराना विवाद था? नहीं, अभी तक जो पूछताछ में आ रही बात, पुराना विवाद इनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके दोनों भाइयों के बीच में सब बंटवारा हो चुका है। ज़मीन भी बढ़ चुकी है, अलग अलग खेती भी करते हैं ये लोग, और इनका घर भी अलग बटा हुआ सा है, जबकि साथ में जुड़ा हुआ ही है। और दोनों फैमिली एक ही साथ अपना यहीं पे रह भी रही थी। बात से इनकी बहुत अच्छी संबंध नहीं है बंटवारे की बात से। और आज बगल में दोनों के बीच जो ये बांस से उनका डिवीज़न हुआ है ज़मीन का सामने, उसी के बगल में नींव खोदते हुए दिख रहे हैं वो। अभी जब गिरफ्तारी करके उनसे भी पूछताछ की जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना जनपद बाराबंकी को ऑफलाइन शिकायती प्रार्थना पत्र, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा आवेदक मोहम्मद फिरोज पुत्र मोहम्मद सरवर निवासी असद नगर दशहरा बाग नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी के साथ वीजा और पासपोर्ट के नाम पर धोखाधड़ी कर 1 लाख रुपए का फ्रॉड साइबर अपराधियों ने कर लिया। इस प्रकरण में तत्काल साइबर क्राइम थाना द्वारा साइबर तकनीकी का प्रयोग कर संबंधित मर्चेंट से बात करके संपूर्ण धनराशि 1 लाख रुपए आवेदक के खाते में वापस कराए गए। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। BS न्यूज़ UP 18 बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।